हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2020 क्वेश्चन पेपर में चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, वर्किंग नोट क्या होंगे, सब कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है, राका, सीमा और महेश। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए 2:2:1 में। इस डेट को इनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसे आप रिजर्व भी कह सकते हो, 90,000 रुपीज का है। अब इन तीनों ने एग्री किया है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी 70,000 से, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है 40,000 है, और एसेट्स और रिवैल्यूएशन की रीअसेसमेंट पर इनको प्रॉफिट हो रहा है 40,000। तो इन सबकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्यों? क्योंकि ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसे आप पूरे बिजनेस को वाइंड अप करते हुए ही रियलाइज कर सकते हो। और उस टाइम पर आपका तो चेंज इन पीएसआर हो चुका है। तो चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डेफिनेटली किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा और किसी का बढ़ेगा। तो यही आपको एडजस्टमेंट करनी है। जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटने वाला है उसको कंपनसेट किया जाए। कौन करेगा? जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो। जो गेनिंग पार्टनर है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक तरह से वो शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज कर रहा है और उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। जिससे वो खरीद रहा है उसको पेमेंट करेगा, लेकिन कितनी करेगा, कितना उसका इंक्रीज हुआ, कैसे पता चलेगा? आप पहले चेक करो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो एक एक पार्टनर का आपको सबका चेक करना है। तो राका का अगर आपने चेक किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले था 5/10, न्यू रेशियो में हो गया 2/5। तो पहले के हिसाब से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से डिक्रीज हो गया। कितना? 1/10, इतनी फ्रैक्शन से डिक्रीज हो गया। अब ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, सब कुछ घट करके मिलेगा। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट ये सेक्रीफाइस कर रहा है या ये सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? फाइंड करो। सीमा का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करते हैं, तो सीमा का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो रहा है। 3/10 था, 2/5 हो गया। अब यहां पर आप चेक करते हो तो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 था, अब 4 हो गया। तो माइनस में जब आंसर आता है ना, इसका मतलब गेन होता है। कितनी फ्रैक्शन से इसने गेन किया? 1/10। इतना इसको फायदा हो रहा है, इसने इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद लिया है। राका का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसने खरीदा? सीमा ने खरीदा। क्यों? क्योंकि महेश का अगर आप चेक करते हो तो उस पर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। उसको जैसे पहले मिल रहा था आगे भी उतना ही मिलने वाला है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ना तो घटा ना बढ़ा। तो इन दोनों के बीच में ही आपको एडजस्टमेंट करनी है। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? सीमा को। राका का शेयर ऑफ प्रॉफिट सीमा को मिलने वाला है। तो सीमा कितनी पेमेंट करेगी, कैसे फाइंड करेंगे? हमारी टोटल गुडविल है 70,000 की। तो 70,000 का 1/10 पार्ट, 70,000 का इतनी फ्रैक्शन में ही तो उसको फायदा हो रहा है। तो इतनी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या निकली है? 7,000। 7,000 का इसने गुडविल को खरीदा, तो उसकी पेमेंट होगी राका को कितनी? इतनी ही फ्रैक्शन से इसका नुकसान हुआ, तो 7,000 से आप इसको पेमेंट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हो और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हो। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर फंड लिखा है तो आप फंड ही लिखोगे, मतलब सेम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हो या फंड का हो, वन एंड द सेम थिंग। आपका फंड था 90,000। अब अगर आपकी ये, आपने किसी चीज के लिए रिजर्व बनाया और उससे रिलेटेड खर्चा आ रहा है, तो पहले आप उस खर्चे को उस रिजर्व से एडजस्ट करते हो। तो जो ये क्लेम आ रहा है ना आपका 40,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन है क्या? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, वर्कर से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं। किसी के एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से कंपनी को उसको कंपनसेट करना होता है, या कोई और बड़ा खर्चा आ जाता है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने पास रिजर्व बना के रखती है पहले से ही, ताकि कोई बहुत बड़ी कोई खर्चे को करना पड़ जाए तो वो इजीली कर पाए।
तो यहाँ पर हमारा था रिजर्व 90,000 का, और जब हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं उस टाइम पर वर्कर्स का एक क्लेम है कि उनको 40,000 रुपीज की पेमेंट करनी है, तो हम ये क्लेम इसी रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। बाकी जो बच गया 50,000, ये 50,000 आप पार्टनर्स में बांट दोगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। पुराना हिसाब किताब है तो पुरानी रेशो में ही बटेगा। एक तरह से हम क्या मान के चलते हैं कि हम अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। वाइंड अप करते नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर हम मान के चलते हैं वाइंड अप कर रहे हैं। पुराना हिसाब किताब है, पुराना हिसाब खत्म करो, जो भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको बांट करके खत्म करो। तो यहां पर 50,000 का अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो तीनों के अकाउंट में आप पैसा डालोगे, लेकिन डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट का ही एक पार्ट आप ट्रांसफर करते हो उनमें। तो ये प्रॉफिट है जो इन तीनों को मिलने वाला है, तो इन तीनों के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी? जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट आप खत्म कर रहे हो, इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसे आप लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हो। अगर अब आप इसको खत्म कर रहे हो, इसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर रहे हो, तो इस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 90,000 से। 90,000 में से 40,000 तो आपने एक खर्चा एडजस्ट किया, तो उसको क्या क्या लिखोगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000। ये आपका क्या शो होगा फ्यूचर में? अब आप जो नई बैलेंस शीट बनाओगे, नई चेंज इन पीएसआर के साथ नई फर्म की बैलेंस शीट जो बनेगी, उसमें आप लाइबिलिटीज में 40,000 को दिखाते हो कि आगे हमें पे करना है। अभी आपने ये पे नहीं किया है, आपको अभी ये पे करना है, आपने अभी ये एक्सेप्ट किया है। इसके बाद तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में आप ये पैसा ट्रांसफर कर दोगे, तीनों के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया। 90,000 का रिजर्व था, जिसमें से 40,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, जिसे आप न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो करोगे। बाकी 50,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी तारीख को डालोगे एंट्री? 1 अप्रैल 2019, जब ये अपनी चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं। इसके बाद आता है इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 40,000 रुपीज का। तो ये 40,000 का प्रॉफिट क्या है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में बांटोगे तीनों पार्टनर्स में, और प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000, राकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सीमास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, महेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया ये भी? तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको तीनों एंट्रीज किस तरह से करनी है समझ में आ गई है। तो आपने पैटर्न देखा, हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो सभी में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गुडविल से रिलेटेड आपसे एडजस्टमेंट पूछी जा रही है, और उसके साथ साथ आपसे कोई भी एक रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट पूछा जा रहा है। तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर होना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। वर्किंग नोट में आपको ये जरूर से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है और जर्नल एंट्री बनानी है। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, सुपर चल रही है, मजा आ रहा है। गुड बाय एंड टेक केयर।